अपने वालिद, माँ, भाई, चाचा और दादा के कातिलों को बीएसई की तलबा ने गिरफ्तार करवाने के लिए ऐसा दर्दनाक बयान दिया कि आईजी पुलिस ने एक्शन लिया और 18 साल से मफरूर बाअसर इश्तिहारियों और कातिलों को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। मफरूर कातिलों की गिरफ्तारी पर चुनिया शहर की आवाम ने पुलिस वालों के गले में हार डाले और जश्न मनाया। मेरे साथ इस वक्त वो बहना मौजूद है जिन्होंने अपने वालिद को भी खोया, अपनी माँ को भी खोया, अपने भाई को भी खोया। इनसे जानते हैं कि 18 साल की दौरानिए में इन्होंने क्या देखा और अब इनकी हालत क्या है, इनको ख़तरा है या नहीं है, ये क्या कहती हैं, इनसे जानते हैं। 2005 से स्टार्ट हुआ, तब मैं 1.5 साल की बच्ची थी। पहले दादा और चाचू को उन्होंने कत्ल कर दिया। एक ही बहन है आप? जी, एक ही बहन। दादा और चाचू को कत्ल कर दिया उन्होंने। मेरे चाचू भी अभी यंग थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, उनको कत्ल कर दिया। उसके बाद पापा केस से लड़ते रहे, उनकी पैरवी करते रहे। पापा मदई थे उनमें। फिर 2016 में दोबारा उन्होंने पापा को मारने को तब मेरा भाई 16 साल का हो गया था, तो उनको भी उन्होंने निशाना बनाया, लेकिन वो बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, तब वो बच गए थे। उसके बाद 2020 में उन्होंने पापा को कत्ल कर दिया दिन दिहाड़े मेन रोड पे। तो अब 2000 उसके मदई मामा बनी थी मेरी मामा, और भाई मेरा गवाह था। जी, इसमें सुनने में ये आया है कि जो मदई बनता तो उसको मार देते थे। ऐसे ही बात है। पापा मदई थे, उनको कत्ल कर दिया। उसके बाद मामा बनी, मामा को भी अब उन्होंने 2023 में 2 माह पहले कत्ल कर दिया है। भाई को भी कत्ल कर दिया है दिन दिहाड़े, अदालत से वापसी पर इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया उन्हें। 2023 में 13 फेब को मेरे भाई की भी उम्र 18 ईयर्स हुई थी और मेरी भी 18 ईयर। कितने भाई हैं आप? 2 भाई हैं, 1 बहन। 2 भाई 1 बहन। अभी 1 भाई है आप? हाँ जी, अब 1 भाई है। आईजी साहब तक कैसे पहुंचे? उन्होंने मुझे बुलाया था। जब उन्होंने ये देखा, सुना उन्होंने कहीं से, तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने दफ्तर, और मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो इन मुलजमान को 15 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। और वो अपने इस बात पर पूरा उतरे। उन्होंने मुलजमान को 15 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार किया। 18 साल बाद वो अब गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उनके शूटर अभी भी बाहर हैं। अब वो खुद जेल में, लेकिन हम अभी भी महफूज नहीं हैं। अच्छा, जब भाई को और वालिद को कत्ल किया तो आप घर में थी या यूनिवर्सिटी में? मैं यूनिवर्सिटी थी। तो कैसे पता चला? मैंने उनसे पूछा ना, मैंने उनसे मेरे मैथ्स वोचर जमा करवाना था, और मेरा जो जितना भी मेरे पास पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे। मैंने अपने भाई को कॉल की, उन्होंने कहा कि मैं भी अदालत में हूँ, मैं आपको जाके करवाता हूँ। 1:03 पे उनका मुझे मैसेज आया कि मैं अभी अदालत में हूँ, मैं जाके करवाता हूँ। 4 बजे मेरी क्लास ऑफ होती है, मैं यूनिवर्सिटी से वापस हॉस्टल जा रही थी। तो मैंने कहा अभी यूनिवर्सिटी में यहाँ ATM से निकलवा लूँगी। उन्हें कॉल की, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया किसी किस्म का। कॉल मैंने कहा कहीं बिजी होंगे, बार बार कॉल करने से बेहतर है कि बंदा ना करे। जब मैंने वापस मैंने हॉस्टल में अपने एक सीढ़ी पे पाँव रखा है, और उनकी मैंने कॉल की और किसी आदमी ने उठाई। तो उन्होंने मुझे बताया वाक़या के फ़ौरन बाद कि ये इनके साथ वाक़या हो गया है। तो यकीन आया? नहीं। फिर यहाँ पुलिस गई, उनमें से किसी ने कॉल, उनके किसी आदमी ने कॉल उठाई, उन्होंने बताया। पढ़ती हैं? जी, क्या कर रही हैं? मैं BS कर रही हूँ। कभी वालिदैन की अभी याद आई है? वालिद, मामा, भाई, बड़े सब क्या सोचती हैं, क्या होना था, क्या हो गया, क्या सोचा हुआ था? सारा वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई के साथ अच्छा गुजरा था। वो मेरे बाबा से कम अटैचमेंट भाई से ज़्यादा थी। बाप भी, दोस्त भी, भाई भी, मामा से भी थी। जब बाबा कत्ल हुए तब अभी बंदा 16-15 ईयर का ना समझ होता है, अभी उसे इतनी समझ नहीं होती। जब वो 17-18 की एज में आता है तब वो रिश्तों को समझना स्टार्ट करता है कि रिश्ते हैं क्या। ये नहीं कि उन्हें रिश्तों की समझ नहीं आती है, माँ की भी आती, सबकी आती है, लेकिन जो असल वैल्यू उनकी समझता है तब समझता है। तब मैंने अपने बाबा को खो दिया था। उसके बाद जब मैं 16-17 में हुई, मेरा भाई मेरा बाप था, वही मेरा दोस्त, वही मेरा भाई था। तो मेरा अपने भाई के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। बड़ा भाई था? जी, बड़ा भाई था। अभी आपके जो सर पे जिन लोगों ने हाथ रखा वो कौन है? मेरे मामू। आपसे उस तरह ही प्यार कर रहे हैं जिस तरह आपके वालिदा भाई करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं माँ मासी जैसी होती है, मामू बाप, ये इनके रिश्ते बहुत, लेकिन फिर भी माँ होती है, बाप होता है। मैंने एक एक करके लाशें देखी हैं। मेरी इतनी एज नहीं है जितना मैंने देखा है सब कुछ, ना मेरे भाई की एज थी इतनी।
मैं तो इन मुसलमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाई, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। और इनके जो शूटर बाइट फिरने जिनकी वजह से हम महफूज नहीं हैं अभी तक, उनको भी पकड़ा जाए। मेरे साथ इस वक्त 18 साल के अरसे में जो वारदातें करते रहे और कत्ल करते रहे, मेरे साथ इस वक्त वो 3 मुलजम मौजूद हैं। इनसे कहानी जानते हैं कि असल कहानी है क्या नाम है? असगर अली। असगर अली क्या करते? कराची हौजरी का काम करते हैं। कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन कर रहे हैं 18-20 साल से। कत्ल का मुकदमा है आप पे, वारदातों का मुकदमा है, बत्था गोरी, काफ़ी ऐसे मुकदमे हैं जिस पे आप मुलव्वस है। कोई मुकदमा नहीं है मेरे ऊपर पते का, और 302 का मुकदमा है, वो भी झूठा है। कैसे? मैं किसी को कत्ल नहीं किया है, और मेरे भाई की दुश्मनी है। ठीक है। भाई की वजह से मेरे ऊपर भी FIR दर्ज है। अभी आप पे कितनी FIR है? मेरे ऊपर 302 की 3 FIR है। लियाकत जो था वो किस तरह कत्ल किया, वो कैसे हुआ? मेरे चाचू का बेटा है। मैं ना कत्ल भाईजान, मैं कत्ल ना किया, ना उसको देखा, ना उधर गया। 18 साल में उस इलाके में मैं नहीं आया। भाई की दुश्मनी है, वो मेरे चाचू का बेटा है लियाकत। ठीक है। एक मेरा सक्का भाई है, ठीक है। एक ही गांव में रहते हैं, एक ही जगह है, ठीक है। वो करीब साथ रहते हैं। ठीक है। इनकी आपस में लड़ाई हुई है, उस वजह कैसे से। हुई थी? शुरू मामला कैसे हुआ? भाई मैं उधर नहीं था। ये आपके क्या लगता ये मेरे बेटे हैं। है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद। वालिद है आपकी? जी वालिद है मेरे। अच्छा। कितनी साल उम्र है आपकी? मेरी 19-20 साल है। आप पे FIR है, क्यों? वो मदइयों ने करवाई हैं। क्यों करवाई है? वो ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से। अच्छा, कैसे दुश्मनी चली कैसे? वो शुरू में जब चाचू की लड़ाई हुई है तो बस लड़ाई होता है तो ऐसे दुश्मनी। इसमें 5 कत्ल हुए हैं, तो 5 कत्ल आप पे हैं? साहब जी 5 कत्ल नहीं है, 9 कत्ल है। अच्छा, 9 कत्ल। हाँ 9 कत्ल हैं। उसमें लियाकत वालों ने हमारे वालदैन को पहले मारा है, ठीक है। वालद और वालदा को। ठीक है। और 2 हमारे भाई के दोस्त हैं, उनको मारा है। हमारे भाई को इधर से फायर मारा है, पेट से, आगे से लगा राइफल का फायर, पीछे से निकला। ऐसे उसका दिमाग खराब थोड़ी है कि वो उसको पहले जाके मारेगा। किसी के साथ कुछ ज्यादती करता है तो फिर वो उसके साथ करता है ना। अच्छा, लेकिन हम लोगों ने कोई शमूलियत नहीं की है। अच्छा, जब आपको पकड़ा तो DPO DSP IG तक आपके पीछे इतनी पुलिस थी कि इन मुजरिमों को पकड़े। ऐसे मदई झूठे पर्चे करवाएंगे तो पुलिस तक की जिम्मेदारी हो तो पकड़ेगी, पूछेगी क्या है तो क्या नहीं है। मेरे पास इतना कन्वर्स नहीं था कि मैं इनको फेस कर सकूं, इन पर्चों को। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, 2005 में 6 बच्चे थे मेरे पास। मैं इनका रोजी पूरी करूं या ये थाने में अपने केस फेस करूं, जो ना मेरे केस हैं ना मैं उनको कुछ किया है, तो उनको मैं कैसे फेस कर लूं। अच्छा, सुनने में ये भी है कि आप पुलिस में जो है काम करते रहे, ट्रेनिंग भी आपने की है, तो कैसे फिर छोड़ा क्यों? पुलिस में नौकरी की। ठीक है। मेरा 20 साल से शुगर है। ठीक है। वो शुगर वाला जिस्म ये काम नहीं कर सकता है। मेरा जिस्म पूरा थरथराता है, कमज़ोर है जिस्म मेरा। अच्छा। ऐसा बंदा चोरी डकैती नहीं करता है, किसी को कत्ल नहीं करता है, और हथियार नहीं चला सकता है। क्या नाम है आपका? वकास। वकास। इससे बड़े हो छोटे हो? बड़ा हूँ। बड़े हो। क्या करते हो? मैं हौजरी में काम करता हूँ। ये जो मेरे ऊपर FIR हुए हैं तो कत्लों के हुए हैं मेरे ऊपर, मैं यहाँ मौजूद ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है। जब मेरे ऊपर हुए हैं मैंने वाले साहब से पूछा, उसने कहा ये नजायज़ हुए हैं हमारे ऊपर, हमारे पास पैसे नहीं थे जब हम इसको जो हल कर लेते, इधर थाने में पेश हो जाते। रोना आता है, वो हमारे रिश्तेदारों में तकलीफ़ होती है, दुख होता है। ये बड़ों की दुश्मनी है, हमारे चाचू की दुश्मनी है, उसकी वजह से जो हमारे वाले साहब के ऊपर भी ये पर्चे हुए हैं, हमारे ऊपर भी हुए हैं। हमारी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, सारी जलील हो गए हम बच्चों को पढ़ा के, ताकि इनकी वजह से वाले साहब पेश नहीं हुए हैं। नहीं तो ये पहले जब पहला पर्चा इनके ऊपर हुआ था ये पेश हो जाते, बच्चे रुल जाते, इनकी हमारी वजह से ये नहीं हुए। अब हम बड़े हुए हैं, तकलीफ़ों में हम ज़िंदगी अपनी गुजारी इनके लिए, अब हमारे ऊपर फिर बच्चे हुए हैं। उस टाइम हम इतने थे, जब हमारी दुश्मनी शुरू हुई है ना, 7 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता होता है। अच्छा, ये उस टाइम 3 से 4 साल का था। जब आप पूछ रहे हैं ना इससे बार बार क्या ये कैसे शुरू हुआ, आप बताएं। दुश्मनी शुरू कैसे हुई? ऐसे हुई है बस, जो आपस में, वो भी चाचू के बेटे थे इनके। ठीक है। अभी जो वो लड़की है, जैसे आदमी इंसान एक दूसरे से बहस होती है, बहस होते होते लड़ाई हाथापाई हो जाती है। पहले हमारे वाले साहब को उन्होंने मारा, सर में बाला मारा है, ये खून इनके
मुंह से भी निकलना शुरू हो आप गया। तब उस टाइम एज में था? मैं उस टाइम 7 साल की एज में था। ये सोए हुए थे वालिद साहब के साथ, वो लड़ रहे थे, मैं उठा के लाया हूँ कि उनसे लड़ाई हो रही है, आप छुड़वा दें आकर। ठीक है। ये आए हैं, ये लड़ने के हवाले से नहीं आए, छुड़ाने के हवाले से आए हैं। उनका भाई था लियाकत का, जो 2007 में के 5 में कत्ल हुआ है, जो उन्होंने जो है ना बाला मारा था यहाँ सर में वालिद साहब के, ये गिर गए थे, चले गए हॉस्पिटल, लेके चले गए इनको। फिर वहाँ से चाचू आए कपड़े लेने के लिए, और जो रियाज था कि वो दूसरा इसका भाई रियाज था, उसका नाम रियाज, उसने यहाँ से गोली मारी थी चाचू को, पहले यहाँ से मारी, यहाँ से निकल गई। ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने अपना बदला लेने के लिए उनके साथ कुछ किया है, दोस्त वगैरह लेके, वो 2 उनको उस टाइम कत्ल हुए थे। पुलिस ने आपको पकड़ा तब आप कहाँ पे थे? उस टाइम तो हम कराची में थे, काम कर रहे थे अपना। काम कर रहे थे। जी तो आपको पता था कि मेरे पे ये पर्चे होंगे? जी मुझे पता था। तो भागे नहीं? कहाँ भागना था? डर होता है यार, पुलिस मेरे पीछे आ रही है। जब कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का है? मेरे ऊपर पहला पर्चा हुआ है 2020 में, ठीक है। अब ये दूसरा हुआ है 2023 में। वो जो बहना अब अकेली रह गई है, उसका एक छोटा भाई है, उसकी वालदा भी मर गई, बाप भी मर गया, बड़ा भाई भी मर गया, तो वो कहती है यार सारा कुछ इन्होंने किया। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हमारे भी मरे हैं भाई, खाली वो बहना के नहीं मरे। या ये भाई पागल नहीं, ऐसे इंसानियत का कत्ल करते जाएंगे? ये हमारे बड़े पागल नहीं हैं। सब अल्लाह मालिक ने सबको अकल दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुरान मजीद पढ़ा है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। देखिए, ये बड़े शफाक और शातिर किस्म के मुलज़म थे। ये तकरीबन 18 साल से पुलिस से भागे हुए थे। इस दौरान इन्होंने एक ही ख़ानदान के मुख्तलिफ टाइमिंग में 5 अफराद को कत्ल किया बड़ी बेदर्दी के साथ। और ये मुलज़मान मुख्तलिफ अज़ला में और मुख्तलिफ सूबों में अपनी रहाइश को वक्तन फ़वक्तन चेंज करते रहते थे। कभी ये हासिलपुर में रहे हैं, कुछ अर्सा ये कराची में रहे हैं, उसके बाद लाहौर में भी रहे हैं। वैसे इनकी रहाइश कहाँ पे थी? वैसे इनकी जो परमानेंट रहाइश थी और इनके जो आईडी कार्ड हैं वो कराची के हैं। हाँ, कराची में ये हौजरी वगैरह की फैक्ट्री में भी काम करते रहे हैं। और उसके बाद जब भी इनको मौका मिलता था और मुद्दइयों को थ्रेट भी करते हैं, जो भी मुद्दई बनता था उसको थ्रेट करते थे और इधर आके उनका नुकसान कर देते थे। रहते वहाँ पे थे और इलाहाबाद में आके चूनिया की हदूद में आके ये कत्ल किस तरह का शुरू कर दिया? ये बेसिकली रिहायशी इधर के हैं, चूनिया के। 2005 में जब ये पहली दफ़ा मर्डर होते हैं 2, तो उसके बाद ये यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं अपने पकड़े जाने के डर की वजह से। हाँ जी। वैसे काम क्या कर रहे हैं? ये काम मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में काम करते रहे हैं, रिक्शा वगैरह भी चलाते रहे हैं और वारदातें वगैरह भी करते रहे हैं। 3 मुलज़म है, ये इससे ज़्यादा है? ये बेसिकली इस FIR जो अभी हमारे इधर मुकदमा 187/23 दर्ज हुआ थाना सिटी चूनिया में, इसमें टोटल 6 मुलज़म थे। एक मुलज़म ऑलरेडी जेल में था जिसने ये प्लानिंग की है अपने भाई के साथ मिलके, और 6 मुलज़म फ़रार थे। वो 6 के 6 मुलज़म हमने पकड़ लिए। इसमें एक बंदा जो है वो पुलिस में भी जॉब करता रहा है, इस बारे में क्या कहें? ये जो मेन मुलज़म असगर है, ये दरअसल पुलिस में कांस्टेबल रहा है और 3 साल इसने जॉब की और पुलिस की ट्रेनिंग भी ली हुई है। हाँ जी। और ये मेरा पुलिस की जो वर्किंग है उससे वाकिफ़ था, इस वजह से ये 18 साल से मुसलसल छुपा हुआ था, क्योंकि इसको पता था कि पुलिस किस तरह काम करती है। सर, आपको पता है कि मुलज़म जो होते हैं वो कभी नहीं मानते कि मैंने ये किया है, लेकिन आपकी तफ्तीश क्या कहती है कि क्या मामला है? ये जी देखें, ये मेन मुलज़म है और बड़े शातिर किस्म के हैं। ये इतनी इजीली अपना जुर्म कैसे कबूल करेंगे? वो पुलिस अपना काम कर रही है। इंशाल्लाह इनके खिलाफ एक बेहतर केस तैयार करके अदालतों में पेश किया जाएगा और इंशाल्लाह इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। जी तो नाज़रीन, ये थे मेरे साथ थाना सिटी चुनी के SHO। ये थी आज की वीडियो। देखते रहिए उर्दू बॉय।